हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा जो ये भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, चौथा इसमें जो भाग दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना 50 रुपये के, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या दिया है, y है। ठीक है, y है। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तब प्रश्न मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, यानी 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें से 50 के नोट x थे और 100 के नोट y थे। इसीलिए हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण 2 हमारा क्या बनेगा, मीना बैंक जाती है कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपये निकालने के लिए, और खजांची उसको क्या करता है, 50 रुपये के नोट दे देता है और 100 रुपये के नोट दे देता है। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना माना है, x माना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50x प्लस, और 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या दिया है, y दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे 100y लिख देंगे, और बराबर बैंक से कितना रुपया निकालती है, 2000 रुपये, तो इसलिए यहाँ पे 2000 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। सरल कर देंगे तो इसमें क्या कामा ले सकते हैं, 50 कामा ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा। 50 बाहर हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और प्लस प्लस ही रहेगा। अब 50 दूनी 100 होता है, तो इसीलिए 2 बचेगा और y है तो y लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, और 40 बचे कितना होता है, 200 हो जाएगा। तो इसीलिए x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो समीकरण हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे इसमें, विलोपन विधि लिखेंगे। और समीकरण 1 हमको क्या प्राप्त हुआ है, x प्लस वाई बराबर यानी 25 प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 हमको। और समीकरण 2 हमको क्या प्राप्त हो गया, x प्लस 2y बराबर 40 प्राप्त हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हमारा। अब विलोपन विधि में हमको क्या करना रहता है, या तो x के मान को गायब कीजिए या तो y के मान को गायब कीजिए। ठीक है, तो x के मान को यदि हम गायब करते हैं तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए दोनों समीकरणों में, और यदि y के मान को कैंसिल करते हैं यानी समाप्त करते हैं तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों में x का जो मान दिया है वो बराबर दिया है, तो x के मान को ही समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, लिख देंगे घटाने पर, और इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और y में से 2y को यदि हम घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे y में से 2y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा बराबर, और 25 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, यानी 15 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 हमको क्या दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यानी y के मान को रख देना है। x प्लस वाई की जगह पे हमने 15 प्राप्त किया है, रख देंगे यहाँ पे बराबर
25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 लिख देंगे। ठीक है, अब 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी x बराबर हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः 50 रुपये के कुल नोट कितना उसको मिले, 50 रुपये के कुल नोट x बराबर यानी 10। ठीक है, यानी मीना 50 रुपये के कितने नोट पाई, 10 नोट पाई। ठीक है, तथा 100 रुपये के कितने नोट पाई, 100 रुपये के नोट कुल कितने थे, यानी y हमने माना है। ठीक है, y हमने माना है तो y बराबर हमने 15 प्राप्त किया। अतः 100 रुपये की कुल नोट मीना को कितना मिला, यानी 15 मिला, और 50 रुपये की कुल कितने नोट इसको मिले, 10 मिले। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।